जैसा कि मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि मैं आज से अपनी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, 12th क्लास में जो टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन वो 11th में भी आता है। अगर आपको 11th का आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको नहीं आता 11th का तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले 11th क्लास की बुक को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जिसमें आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज हो जाए। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा ब्रीफली थोड़ा सा 11th क्लास का पोर्शन इंट्रोड्यूस करने की, ताकि आपका माइंड थोड़ा रिकैप कर पाए उस चीज़ को जो आपने 11th में सीखी है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा माइंड में सेट करना है कि आपने 11th क्लास में क्या पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर आपको याद होगा सेट थ्योरी था, उसके बाद सेकंड चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन 11th क्लास में। सबसे पहले हम ऑर्डर्ड पेयर हमने, अगर आपको हल्का सा याद हो 11th क्लास में आपने पढ़ा था ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स मीन्स क्या होता है कि आपको एक पेयर बनाना है नंबर्स का, और वो जो नंबर होंगे वो ब्रैकेट्स में आते हैं विद सेपरेटेड बाय कॉमास। And for ordered pair we have to need two sets. So suppose if we have two sets A and B, then A comma B is known as ordered pairs, where A belongs to capital A and B belongs to capital B। और अगर आपको याद हो ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए जो ये हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर आया है, ये किससे आया था? ये आया था कार्टेशियन प्रोडक्ट से। उसी के साथ हमने एक और टर्म आपने यूज की थी 11th क्लास में, दैट वाज कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मैं थोड़ा सा जल्दी करता हूं ताकि हम 12th का भी पोर्शन हमें कुछ कवर करना है आज की डेट में। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हमारे पास होने चाहिए दो सेट्स, ए और बी, कोई भी दो सेट हो सकते हैं। सपोज लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 1 2, और आपको फाइंड करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी का। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज रिटन एज A cross B and its value is given by 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2 हो चुका है, 3, 1, 3, 2 और 1, 1। अगर आपको हल्का फुल्का याद है 11th क्लास का, तो आपको याद होगा कि हम इसको ओवल शेप में बना सकते हैं। यहाँ पे A सेट, दिस इज सेट A 1 2 3 एंड दिस इज सेट B 1 2। तो अगर आप यहां से इसको ए को और बी को मिलाना चाह रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं आप, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा 1 के साथ पेयर 1 का बन सकता है, 1 के साथ पेयर 2 का बन सकता है, 1 के साथ इसी तरह से 2 के साथ 1 का बन सकता है, 2 के साथ 2 का पेयर बन सकता है। तो जो यहाँ पे पेयर्स बन रहे हैं 3 के साथ 1 का पेयर, 3 के साथ 2 का पेयर, ये जो पेयर्स बन रहे हैं इन्हीं पेयर्स को आप कह रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। यानी कि हर एलिमेंट ए का जो होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू one element, unique element of B. For example, 1 is related to 1, 1 is related to 2, 2 is related to 1, 2 is related to 2, 3 is related to 1, 3 is related to 2। यानी कि हमने क्या करना है कि एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से जोड़ते जाना है। तो इसी तरह से हमारे बन जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर्स। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आता था वो आता था नंबर ऑफ रिलेशंस। तो सबसे पहले नंबर ऑफ रिलेशन की जब बात आई है तो आपको पता होना चाहिए रिलेशन क्या होता है। ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ अच्छे से कि रिलेशन क्या होता है। तो उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली समझाने की कोशिश करता हूं। कोई भी रिलेशन होता है, कोई भी रिलेशन होगा वो एक सेट को दूसरे सेट से रिलेट करता है। दैट मीन्स द वन सेट इज रिलेटेड टू अनदर सेट, दैट इज नोन एज रिलेशन। रिलेशन इज फॉर्म्ड बिटवीन टू सेट्स। फॉर दिस वी हैव let two sets A and B are given and we have to find the relation between A and B. So
जो रिलेशन बनेगा इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में, तो इसको नोटेशन कैसे यूज करते थे आप 11th में, वो मैं आपको फिर से रिवाइंड करवा रहा हूं। आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आर एक रिलेशन है ए से बी की तरफ, यानी कि ए को बी से जोड़ना है। जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में किया है वही पोर्शन यहाँ पे है कि ए का जो एलिमेंट होगा, जैसे यहाँ पे था ए का एलिमेंट को हमने बी से जोड़ा है, ए को 1 को 1 से, 1 को 2 से, 2 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 1 से और 3 को 2 से। इसी तरह से जो ये पेयर्स बने हैं ये भी ए क्रॉस बी ही है। तो इसका एक कंडीशन होती थी, कोई भी रिलेशन ए टू बी एग्जिस्ट करता है इफ एंड ओनली इफ आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि अब आपको एक नई टर्म आपको याद होगी, नई टर्म तो नहीं है वैसे, तो पुरानी टर्म है, 11th क्लास में आपने सबसेट पढ़ा हुआ अच्छे से कि सबसेट क्या होता है। तो वही चीज यहां पर यूज होगी कि अगर आपके पास ए क्रॉस बी, हमें पता है ए क्रॉस बी क्या होता है, तो आप एक रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। रिलेशन जो भी होगा दैट विल बी फ्रॉम ए क्रॉस बी, दैट विल बी द सबसेट फ्रॉम ए टू बी, ए क्रॉस बी। सो अब सबसेट क्या हो सकता है, आपने 11th में, मैं फिर से रिमाइंड करवा रहा हूं, 11th में आपने पढ़ा होता है सबसेट्स कैसे बन सकते हैं, किसी भी सेट के सबसेट कैसे बनते हैं। तो सबसेट्स बनाने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता था, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं, तो वो आपको याद होगा 2 raised to the power mn, और वेयर m is number of element in A and n is number of element in B। सो यहां पर आपके पास ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी में आपके पास टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, दैट इज रिटन एज एम एन। उसको हम लिख सकते हैं m into n, दैट इज फॉर एग्जांपल a is 1 2 3 and b is 1 2, सो a क्रॉस b में टोटल एलिमेंट आएंगे 6, यानी कि 6 ऑर्डर्ड पेयर आपके पास आएंगे, 1 2 3 4 5 6 पेयर्स है। सो एक सिंपल सा फॉर्मूला जनरेट हो चुका है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होंगे दैट इज रिलेशन, आपने यहां से मैंने आपको बताया था, रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, और हम सभी जानते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो निकालने के लिए हमें सबसेट चाहिए, और जो सबसेट होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 raised to the power mn। सो जितना भी इसके अंदर ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट थे आपके पास 1 2 3 4 5 6, इस पूरे को एक मान के चलना आपको, तो टोटल हो जाएंगे 6 एलिमेंट्स। सो यहां पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या बन जाएगा, सेम एज इट इज 2 raised to the power mn। यहां पर m मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, और n किसको रिप्रेजेंट करता है यहां पर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज 2 raised to the power mn। अब आपको इतना मैं थोड़ा सा फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं बताने की कि जो सबसेट्स होते हैं उसमें एम्प्टी सेट भी आ जाता है, और उससे जो लार्जेस्ट ए क्रॉस बी जो होता है वो भी आ जाता है, उसके अंदर इंक्लूडेड होता है वो सारे, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बन जाएंगे। उसके बाद आपने ये इनके रिलेशन आपने समझ लिया कि रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, यानी कि उसमें से आप ये एलिमेंट उठाएंगे इसमें से ए क्रॉस बी में से, उसको भी आप रिलेशन कह सकते हो। 2,1 उठाते हैं उसको भी आप रिलेशन कह सकते हो। आप इन दोनों को ले लेते हो, ब्रैकेट्स विद इन ब्रैकेट्स रखना इनको, तो वो भी रिलेशन ही बनेगा। चाहे आप पूरा का पूरा सेट ले लीजिए ए क्रॉस बी, तो वो भी रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो चाहे एम्प्टी सेट 5 भी ले सकते हो, क्योंकि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये सभी जानते हो, 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ अच्छे से। सो यहां पर आपके पास जो आपके पास रिलेशंस बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे ये आपको हमने बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है आपका टाइप्स ऑफ रिलेशंस। देखिए इनमें जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ये भी आपकी 11th क्लास का ही पोर्शन है, देखा जाए तो 11th में आप कर चुके हैं आप पहले से ही। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप ऑफ रिलेशन जो आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से वो आपने 11th में पढ़ा है। अगर नहीं अच्छे से पढ़ा है तो मैं फिर से कहूंगा कि आप एक बार 11th क्लास की बुक को दोबारा से एक बार जरूर रीड करें। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, देखिए जितने भी हम अब रिलेशंस के टाइप सीख रहे हैं उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जैसे अभी मैंने लिख के दिखाया था, आर कोई भी रिलेशन होता है वो एक ए से बी के ऊपर होता है, इनके ए के एलिमेंट को बी से जोड़ना होता है, पेयर बनाना होता है इनका ए और बी के एलिमेंट्स का, एक ए का एलिमेंट और एक बी का एलिमेंट, उनका पेयर बनाना होता है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात जब भी आएगी, इससे आगे जितनी बार जहां पे भी हम ये यूज करेंगे आगे रिलेशन की बात जहां तक चलेगी उन सब जगह एक बात आपको याद रखना होगा कि रिलेशन जो जाएगा किसी सेट से इटसेल्फ तक जाएगा, दैट इज ए टू ए, नेचुरल टू नेचुरल, इंटीजर टू इंटीजर,
रियल टू रियल, रैशनल टू रैशनल। इट मींस जितना भी ये रिलेशन होगा दैट विल बी डिफाइंड ऑन इटसेल्फ। इटसेल्फ मींस यानी कि फर्स्ट एलिमेंट भी उसी सेट से लेना है और सेकंड एलिमेंट भी उसी सेट से लेना है, क्योंकि पहले हम क्या करते थे, एक एलिमेंट ए का लेते थे और उसके साथ बी का पेयर बनाते थे, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, ए से ए का ही पेयर बनाना है, यानी कि दोनों ही एलिमेंट आपको ए के ही लेके चलने हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है इसके लिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन के लिए, कि आपके पास आर इज ए रिलेशन ए टू ए। सो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला जो नंबर आता है दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, दैट इज ये आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, ये भी आपने 11th में पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूं, अब मुझे पता है अच्छे से कि आप भूल चुके हैं, तो आप इस बात को एक बार अच्छे से फिर से सुन लीजिए। आइडेंटिटी रिलेशन होता है इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, वेयर ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि अगर आपके रिलेशन के अंदर ए के सारे एलिमेंट उस अपने आप के साथ सेल्फ रिलेटेड हो, दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ set A, any set A, B, C, D, X, Y, Z, any element, any set can be there. So कोई भी एलिमेंट होगा वो अपने आप से रिलेटेड होगा, तो अगर वो सारे के सारे पेयर सेल्फ रिलेटेड पेयर्स हैं तो हम उसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं साथ का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ आपको समझाने के लिए। ए में सपोज 1 2 3 आपके पास एलिमेंट गिवन है, तो आपके पास अगर कोई मैं रिलेशन, मैंने आपको अभी बताया था कि रिलेशन जो होता है, अब जब टाइप की बात कर रहे हैं तो हम ए से ए की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स यहां से आपने इसमें आपने लिया 1 2 3 और जो राइट साइड का जो सेट है वो भी ए है, क्योंकि यहां पे मैंने बताया था ए से ए जा रहा है, तो यहां पर भी 1 2 3 है। तो अगर मैं रिलेशन डिफाइन करना चाह रहा हूं तो 1 को 1 के साथ रिलेट करना है, 2 को 2 के साथ करना, 3 को 3 के साथ करना है। तो अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो मेरे पास सामने जो सेट आएगा, जो रिलेशन आएगा वो बोला जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। दैट मींस आर अगर मैं यहां पे लिखना चाहता हूं तो आर बनेगा इसका 1 1 2 2 एंड 3 3, यानी कि हमने एक चीज नोट की यहाँ पे कि जितने भी पेयर आए हैं उसमें 1 1 के साथ रिलेट है, 2 2 के साथ रिलेटेड है और 3 3 के साथ रिलेटेड है। तो इट मींस ये आपका जो है एग्जांपल है सिंपल सा एक आइडेंटिटी रिलेशन का। मतलब कहने का इसमें अगर 3 एलिमेंट है तो यहाँ पे 3 के 3 पेयर होने चाहिए उसी एलिमेंट के साथ। अगर यहाँ पे 10 एलिमेंट है तो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 अप टू 10 10 तक सारे एलिमेंट होने चाहिए, सारे पेयर होने चाहिए। तो दैट मीन्स इट इज नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट जो नंबर आता है वो आता है आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन में यूनिवर्सल रिलेशन। तो सेकंड जो रिलेशन है वो है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन होता है दैट मींस, देखिए यूनिवर्सल से आप समझ सकते हैं कि इट मींस पूरी कंप्लीट यूनिवर्स की बात कर रहा है। दैट मींस जितने भी एलिमेंट इसमें हैं उन सब की इकट्ठी बात कर रहा है, उन सब की बात कर रहा है। यहाँ पे आइडेंटिटी में क्या था, खुद के साथ जो एक पेयर बनता है उसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन से क्या मतलब हुआ? तो यूनिवर्सल रिलेशन से मेरा मतलब हुआ है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं वो हर दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेटेड हों। यानी कि यहाँ पे तो क्या था, 1 को 1 से किया, 2 को 2 से किया, 3 को 3 से किया है, यानी कि 1 1 2 2 3 3। अगर इसी एग्जांपल को समझाने की कोशिश करता हूँ, 1 1 के साथ भी है, 1 के साथ 2 भी पेयर में आ गया, 1 के साथ 3 भी पेयर में आ गया, 2 के साथ 1 भी आ गया, 2 के साथ 2 भी आ गया, 2 के साथ 3 भी आ गया, 3 के साथ 1 भी आ गया, 3 के साथ 2 भी आ गया। इट मींस जितने भी पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं उन सभी को यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। सो ये यूनिवर्सल रिलेशन बन जाएगा। तो यानी कि R इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 3, 1 के जितने भी पॉसिबल रिलेशन यानी कि जितने भी एलिमेंट है सबके साथ रिलेट कर दे, चाहे वो 3 है चाहे 5 है, कितना भी हो, 1 2 3 कितने भी एलिमेंट्स हो उन सब के साथ हर एक एलिमेंट को रिलेट करते जाना है। तो ये आ जाएगा आपका 2 1 2 2 2 3। इसी तरह से 3 के साथ कर लेंगे, 3 1 3 2 एंड 3 3। इससे ज्यादा आप बना नहीं सकते, आप कोशिश कर लीजिए, इससे ज्यादा नहीं बना सकते। इससे आप इतना जितना भी पॉसिबल आप बना सकते हैं दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन बन जाएगा। और इसको हम लार्जेस्ट रिलेशन भी बोलते हैं, लार्जेस्ट रिलेशन ऑन ए सेट, ऑन एनी सेट ए, तो उसको आप यूनिवर्सल रिलेशन भी कह सकते हो। और इसको यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था रिलेशन कोई भी होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, लेकिन यहां पर बी की जगह में क्या कहा था आपको, बी की जगह ए आएगा। तो आर जो होगा वो सबसेट होगा
ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस ए का सबसेट है। दैट मींस यहाँ पे आपने देखा होगा सबसेट की जो डेफिनेशन होती है उसमें क्या होता है, इक्वल का भी केस होता है। इक्वल का जब केस होता है तो उस केस में क्या करते हैं, आप इक्वल वाला केस भी ले सकते हैं सबसेट के लिए। तो यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन है वो भी एक सबसेट ही है एक तरह से। तो सबसेट में क्या हो सकता है, इक्वल वाला केस भी ले सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि आर जो होगा यहाँ पे यूनिवर्सल में वो ए क्रॉस ए को ही कह सकते हैं, यानी कि ए क्रॉस ए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया था ए का ए के साथ, उसी का नाम यूनिवर्सल रिलेशन हम कहते हैं। नेक्स्ट आता है वर्ड रिलेशन, लास्ट जो इसका जो थोड़े थोड़े माइनर से इस टॉपिक थे उनका लास्ट पोर्शन है एक तरह से। तो वर्ड रिलेशन, वर्ड रिलेशन को अलग अलग डेफिनेशंस ली जाती हैं इसकी। इसको कोई कहता है नल रिलेशन, कई जगह इसको एम्प्टी रिलेशन भी बोलते हैं। मतलब कहने का सिंपल सा है कि आप इसको वर्ड कहो, नल कहो, एम्प्टी कहो, कुछ भी कहिए, मतलब एक ही है। वर्ड मीन्स खाली, एम्प्टी मतलब भी खाली, नल का मतलब भी खाली ही होता है। दैट मीन्स जिसमें कोई भी रिलेशन ना बने। दैट इज, अगर आपको याद हो ये जो सबसेट का जो आपको बताया था मैंने, सबसेट में फाई भी होता है, खाली सेट, एम्प्टी सेट भी होता है। तो इट मींस जो रिलेशन है वो उसकी एम्प्टी सेट की कंडीशन को सेटिस्फाई भी करता है। तो फाई जो है दैट इज नोन एज वर्ड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन और नल रिलेशन। दैट इज आर एनी रिलेशन आर डिफाइंड अपॉन ए सेट ए, दैट इज आर फ्रॉम ए टू ए। आपको पहले भी बता दिया था मैंने, ए टू ए है। तो आर जो है उसको हमने क्या बोलेंगे, फाई। ये जो रिलेशन है इसको हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। ये कब होता है, ये कब होता है, जब आपके पास कोई भी ऐसा एलिमेंट ना बने जो हमें रिक्वायर्ड जो कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से काम करे, उसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। जिसमें कोई भी ऐसी कोई कंडीशन जो हमें दी गई है उसको हम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है इसके अलग अलग, एक और सिंपल सा है, उसको आप ज़्यादा मैं डिटेल से नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि 11th क्लास का टॉपिक हम ज़्यादा मेन हमारा नहीं है, हमारा 12th मेन है। इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन जो आता है वो क्या है, वो सिंपल सा है, उसमें आपको रिलेशन को उल्टा कर देना है, एलिमेंट्स को, पेयर को उल्टा कर देना है, रिवर्स कर देना है। तो उससे क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 1 है तो उसको 1 1 ही कहेंगे, अगर 1 2 है तो उसको 2 1 कह देंगे, अगर 1 3 है तो उसको 3 1 कह देंगे। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 2, ये 3 2, आगे मतलब इनको उल्टा कर देना, रिवर्ट कर देना इनको। तो जैसे ही ये रिवर्ट होगा, रिवर्स होगा, तो ये इनवर्स रिलेशन में बन जाएगा। और इनवर्स रिलेशन की एक जो नोटेशन है वो क्या है, वो आप जानते होंगे। इनवर्स रिलेशन की जो नोटेशन है, सिंपली जो इनवर्स होता है आर इनवर्स, आर इनवर्स से आप नोटेशन डालेंगे। आर इनवर्स इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल आपके पास ये सेट था तो इसमें आ जाएगा 1 1 2 1 3 1 1 2 2 2 3 2 एंड सो ऑन। जितने भी हैं आपके पास सबका पेयर उल्टा कर देना बस, तो वो बन जाएगा इनवर्स रिलेशन। ये था कुछ छोटे छोटे जो इसके डेफिनेशंस, टाइप्स इसकी। अब जो आता है मेन टॉपिक, मेन टॉपिक क्या है जो आपके +2 में काम आता है। +2 की अब होता है आपका स्टार्ट, +2 का पोर्शन, और वो पोर्शन स्टार्ट होता है इसी की टाइप से, इसी को कंटिन्यू करते हैं। मैंने जैसे पहले बताया था ये छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन पता होना चाहिए इनके बारे में भी। अब मैं कुछ आपको एक बात को ध्यान से सुनते रहिएगा क्योंकि मैं अब आपको एक बात पूछने वाला हूँ कि आइडेंटिटी का कुछ मैं एक लॉजिक बताने वाला हूँ। पूरे वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा कि मैं क्या वो आपसे पूछूंगा। अगर आपको वो बात उसका जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि उसका जवाब क्या है। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा उसका आंसर, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन जरूर छोड़ के जाऊंगा एक। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट पोर्शन। इसको मैं एज इट इज रहने देता हूं ताकि आपको दिमाग थोड़ा लगाने की कम जरूरत पड़े इस चीज में कि आपको क्या बताया था आइडेंटिटी के बारे में, तो वो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट रिलेशन। और रिलेशन को थोड़ा और डिटेल से जानने के लिए थोड़ा सा एक बार आपको मैं हल्का सा याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि आर जो रिलेशन होता था उसको कुछ ऐसा लिखते थे। मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप कभी किस कहीं को भूल गए होंगे कहीं। तो ए कोमा बी सच दैट a plus b is an odd number, इस टाइप से होता था रिलेशन। 11th क्लास की बात कर रहा हूँ। तो इसमें आप क्या करते थे, और एक रिलेशन होता था a से b के ऊपर। तो a एलिमेंट यहाँ से लेते थे आप, b एलिमेंट यहाँ से लेते थे। तो a और b आपको ऐसे एलिमेंट लेने होते थे
यानी कि एक एलिमेंट आपको फर्स्ट एलिमेंट ए से लेना होता है, सेकंड बी से लेना होता है, दोनों को ऐड करने से जो रिजल्ट आएगा दैट शुड बी एन ओड नंबर, यानी कि ओड नंबर आना चाहिए। तो जिन जिन नंबर्स का पेयर यानी कि एक एलिमेंट ए का और एक एलिमेंट बी का लेके चलिए, उन दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करने से जो नंबर आएगा वो ओड नंबर आना चाहिए। तो जिन जिन का सम ओड नंबर आता है उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर कि जो आपका रिलेशन बन जाएगा वहां से। तो रिलेशन में वो पेयर वो आ जाएंगे जिनका पेयर का जो सम आता है, जिनका वो ओड नंबर आता हो, तो उनको हम कोमा में इन्वर्टेड जो कोमा ब्रैकेट के अंदर लिख के और ऑर्डर्ड पेयर में उसको हम लिख देंगे, तो वो रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। जो मेन टाइप है, जो +2 का बेस है, वो है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए रिलेशन की मैंने आपको स्टार्टिंग बता दी थी। रिलेशन जब भी टाइप्स हम कर रहे हैं तो ए टू ए चल रहा है यहाँ पे सब जगह, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि आप ए टू ए ही लेके चलेंगे इसमें भी। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको कैसे लिखना है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। आर, कोई भी रिलेशन आर है, उसमें अगर आपके पास क्या आ जाए, अगर उसके अंदर क्या आ जाए, वही सेम एज इट इज डेफिनेशन, वही जैसे आपको थोड़ी देर पहले मैं आपको कह रहा था, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कुछ सिमिलैरिटी होती है और कुछ डिफरेंस होता है, हल्का सा डिफरेंस, हल्की सिमिलैरिटी होती है। तो एक बार मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन। वो क्या थी, इफ ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि ए जो सेट है, सपोज 1 2 3 एक सेट है, आपके पास एलिमेंट है उसमें ए टू 1 2 3 इसमें, तो इसमें अगर आपके पास ए रिलेशन में बिलोंग करता है फॉर एवरी, देखिए जो नोटेशन है आपने शायद जानते होंगे, फॉर ऑल बोलते हैं इसको या फॉर एवरी, एक ही बात है, फॉर एवरी। जो उल्टा जो ए लिखा गया है इसको हम फॉर ऑल या फॉर ए बोलते हैं। यानी कि इसका मीनिंग क्या निकलता है इस लाइन का, इसका मतलब ये निकलता है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ए के जितने भी, जैसे 1 है 2 है 3 है, हर एक एलिमेंट की बात हो रही है, वो सभी सेल्फ रिलेटेड होने चाहिए। ये है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ये है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा जो आता है, नेक्स्ट जो आता है मेन, वो आता है सिमेट्रिक रिलेशन। मैं इसका एक एग्जांपल आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, एक साथ लेने की कोशिश करूंगा, ताकि आपसे तीनों टॉपिक जो मेन है वो आपके एक साथ कवर हो जाए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहते हैं, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। यानी कि अगर आपके रिलेशन के अंदर, रिलेशन में आपने देखा है बहुत सारे पेयर होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बहुत सारे होंगे, उनमें से अगर आपके पास ए कोमा बी कोई डिफरेंट नंबर्स वाला ऑर्डर्ड पेयर आता है, इसमें क्या होता है, सेम वाला था, और सिमेट्रिक में क्या होता है, डिफरेंट वाला। जैसे फॉर एग्जांपल 1,2 है, 1,3 या 2,1 या 2,3, डिफरेंट नंबर्स वाले। तो अगर आपके पास ए कोमा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज बी कोमा ए शुड आल्सो बिलोंग्स टू दैट रिलेशन फॉर एवरी एलिमेंट ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। यानी कि ए और बी जो भी एलिमेंट हैं वो आपको पता है ए के रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था ए से ए है, तो ये ए है वो भी ए का है और बी है वो भी ए का ही है। तो दोनों एलिमेंट जो हमने लिए हैं यहाँ पे ए और बी, वो ए के हैं। तो अगर वो 1,2 इसमें आ गया रिलेशन में, जैसे आपने एक रिलेशन मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया था पिछले लास्ट उसमें, तो 1,2 1,3 2,1 2,2 इस तरह से था वो। तो वो जितने भी आपके पास 1,2 अगर उस पेयर में है, उस पूरे रिलेशन के अंदर जो था सेट वाला था, जो पूरा सेट बना था रिलेशन का, उसमें अगर 1 2 आया था तो आपको चेक करना है कि 2 1 भी होना चाहिए, 2 1 भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है, सिंपल। अगर वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता तो आप उसको सिमेट्रिक भी मना कर देंगे। ठीक है, अब ये है नेक्स्ट। अब मैं इसका एग्जांपल तीनों का एक साथ दूंगा आपको। नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन जो होता है, सिंपल को याद करने का एक बहुत इजी तरीका है इसको याद करने का। देखिए कैसे याद रखेंगे। रिफ्लेक्सिव है तो उसमें ओनली वन एलिमेंट यूज हुआ, ए कोमा ए, यानी कि 1,1 2,2 3,3 ओनली सिंगल एलिमेंट पेयर में यूज होता है। ठीक है, हर पेयर में सिंगल एलिमेंट रिपीट करता है। सिमेट्रिक में क्या हो जाएंगे, 2 एलिमेंट हो जाएंगे, ए और बी, है ना, डिफरेंट वाले। इसमें एक यूज हुआ सिंगल एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट यूज हुए, इसमें कितने होंगे, इसमें 3 एलिमेंट यूज हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 3 एलिमेंट्स। तो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। कुछ क्लियर हुआ?
नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में भी, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है एक तरह से देखा जाए, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन में। तो क्या है, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ जल्दी से। अगर ए भी रिलेशन में है, बी सी भी रिलेशन में है, तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए फॉर एवरी ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए। यानी कि ए बी सी जो एलिमेंट है वो ए में तो होने ही होने चाहिए, जैसे आपको तीनों में आया था, इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया। तो 3 एलिमेंट जो आपने लिए हैं, जैसे ए बी लिया है, बी सी लिया है और ए सी लिया है, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 2 आया है पेयर में, जो रिलेशन का जो आर बना था रिलेशन जो आपका, उसमें आपका 1 2 है, 2 3 है, तो दैट मीन्स 1 2 आ गया, 2 3 आ गया, तो 1 3 भी होना चाहिए। 1 2 2 3 तो 1 3 भी होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अगर ऐसा नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। इट मीन्स अगर मान लीजिए दोनों पेयर तो है, यानी कि 1 2 भी है, 2 3 भी है, लेकिन 1 3 नहीं आया उसमें, अगर 1 और 3 नहीं आया इट मीन्स क्या होगा, वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये था इसका ट्रांजिटिव का। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं मैं। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने। मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए, एक सेट है 1 2 3 और रिलेशन आपको पता है, कहने की जरूरत नहीं है बार बार, ए से ए तक जाएगा। आर इज ए रिलेशन डिफाइंड ऑन ए। डिफाइंड ऑन ए का मतलब होता है ए से ए, यानी कि ए यहां पर और ए यहां पर, तो इट मींस आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था एक रिलेशन हम डिफाइन करेंगे, मैं आपसे फिर वही एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की। तो एक डेफिनेशन दी गई है ए कोमा बी सच दैट ए और इज लेस देन इक्वल टू बी, और ये आपको कहने की जरूरत नहीं है आपको बताने की कि ए और बी दोनों जो हैं वो आपके ए से बिलोंग करेंगे। तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, तो ये आपके पास एक रिलेशन मैंने एग्जांपल लेने की कोशिश की है। अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप चेक कीजिए जरा, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है वो जरा सोचिए, क्या है कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। तो अगर आप देखिए ये जो कंडीशन यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की थी, क्या यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है? इट मींस आप एक बार चेक करके देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था? ए कोमा ए, यानी कि जो पेयर आपकी जो कंडीशन के हिसाब से पेयर आपको लेना है ए और बी का, वहां पर क्या लेना है पेयर आपको? ए कोमा ए का पेयर लेना है। तो ए कोमा ए अगर मैं इस पेयर को यहाँ पे चेक करना चाह रहा हूं तो यहाँ पर मैं ए कोमा ए कर देता हूं यहाँ पे, यानी कि इस बी की जगह क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो ये आपका बिलोंग करना चाहिए किसमें? आर में। ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, सिंपल सी कंडीशन है। सो ये कब होगा? इफ। कब? इफ। ये कंडीशन के हिसाब से जो रिलेशन की कंडीशन है वो चेक कीजिए जरा, क्या कंडीशन बनती है? वो क्या हो जाएगी? ए इज लेस देन इक्वल टू ए, क्योंकि यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे बी की जगह मैंने ए लिखा है, तो जहां पे बी है वहां पे बी था, तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए आ जाएगा। तो आपसे मैं एक बात पूछूंगा कि ए क्या ए से लेस देन और इक्वल टू होता है? यस होता है, क्योंकि या तो लेस देन या इक्वल टू, एक चीज होनी चाहिए, दोनों एक साथ नहीं होती कभी भी। कईयों को कंफ्यूजन रहता है, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि ए इज लेस देन होना चाहिए और इक्वल टू एक साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है, या तो लेस देन चलेगा या इक्वल टू चलेगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि या तो लेस देन या इक्वल है ना, इक्वल इक्वल है, एक चीज तो पूरी हो रही है, कंडीशन पूरी। तो इट मींस ए इज लेस देन इक्वल टू ए व्हिच इज ट्रू। तो ये तो हर एलिमेंट में ट्रू आएगा, क्योंकि हर एलिमेंट अपने अपने आप से सेल्फ से लेस देन होगा या इक्वल टू होगा, इक्वल टू तो होगा ही होगा, तो एक कंडीशन तो पूरी हो रही है। इट मींस ये हमेशा ट्रू आएगा, और ट्रू आएगा दैट मींस इट इज रिफ्लेक्सिव। सो ये आपको हम रिफ्लेक्सिव इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, एक एग्जांपल इसी के साथ मैं जोड़ना चाह रहा हूं कि अगर मैं ये कहूं रिफ्लेक्सिव नहीं कब पता लगेगा, तो यहां पर अगर मैं इसको लेस देन कर दूं, सिर्फ यहां पर अगर मैं इसको सिर्फ लेस देन कर दूं तो क्या होगा? तो जरा देखिएगा यहां पर क्या आएगा? ए कोमा ए, वो चेक करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव के लिए, हमें पता ही। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ओनली लेस देन, ओनली लेस देन आ जाएगा। ओनली लेस देन आएगा तो आप ये बताइए, कोई भी नंबर सेल्फ अपने आप से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। इक्वल तो हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता अपने आप से। सो विच इज फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, और गलत होगा इट मींस फॉल्स है, इट मींस ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इस केस में इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा।
ठीक है, तो मैंने इसी के साथ एक और एग्जांपल अटैच कर दिया है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव कब होगा और कब नहीं होगा, ये आप चेक कर सकते हैं इसके थ्रू। दूसरा केस, अब मैं इसको वापस कर रहा हूं वहीं पे इक्वल टू वाला केस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्सिव की बात हम कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो जैसा कि आप सभी फिर से देख लीजिए एक बार तसल्ली से एक बार, सिमेट्रिक में क्या होता है, a, b बिलोंग्स टू r इंप्लाइज b, a बिलोंग्स टू r। इट मींस देखिए इसमें क्या कंडीशन होती है, एक तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। यहां पर जो पोर्शन है इंप्लाइज से पहले वाला, ये आपको गिवन लेके चलते हैं आप, ये गिवन है और ये आपको शो करना होता है, चेक करना होता है, देखना होता है, टेस्ट करना होता है कि ये है या नहीं है। अगर ये गिवन है और ये भी हमने शो कर दिया, इट मींस वो है, सिमेट्रिक हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो सिमेट्रिक नहीं होगा। सेम केस यहाँ पर है, ट्रांजिटिव में हम ये दोनों चीजें गिवन लेके चलेंगे और फिर हम ये शो कर देंगे कि अगर हम शो कर पाए AC बिलोंग्स टू R तो हम कह देंगे ट्रांजिटिव है, और अगर नहीं शो कर पाए तो इट मींस ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव की बात हम कर रहे थे, हम सॉरी सिमेट्रिक की बात कर रहे थे। सिमेट्रिक को चेक करके देखते हैं जरा। तो सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो फॉर सिमेट्रिक, तो फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम फिर वही जैसे यहाँ पे मैंने कहा था गिवन लेके चलना है, तो a, b बिलोंग्स टू r, ये गिवन है। इट मींस हमें क्या गिवन है कि इफ a, b बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज, हमें क्या गिवन है, a इज लेस देन इक्वल टू b, या ऐसे भी कर सकते हो, गिवन बोल दीजिए इसको, ये गिवन है। अब हमें ये शो करना है b, a बिलोंग्स टू r, b, a बिलोंग्स टू r होगा क्या, ये b, a इस रिलेशन में, जो रिलेशन में पेयर्स बनेंगे उन पेयर्स में अगर a भी आया है तो क्या b a भी आएगा। उसके लिए क्या कंडीशन थी वो आप सिंपली याद रखिए कि हमें चेक करना है टू शो या टू चेक। ठीक है, हमें चेक करना है, शो करना है, तो हम चेक करना चाह रहे हैं क्या, b, a, हम चेक ही ले लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होगा या नहीं होगा, आपको थोड़ी पता होगा कि ये चीज होगी या नहीं होगी, तो चेक करना है कि होगा या नहीं होगा। तो टू चेक b, a बिलोंग्स टू r, यानी कि मुझे चेक करना है b, a भी रिलेशन में आएगा। सो अब हम बात करते हैं ये कब होगा, इफ b, a का जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा a से। ठीक है, तो यहां पर क्या आया था, a इज लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, a इज लेस देन इक्वल टू b, यानी कि इसमें 1 2 भी आ सकता है क्योंकि 1 जो है वो 2 से लेस है, 1 1 भी आ सकता है क्योंकि इक्वल है, तो 1 2 आएगा। तो क्या 2 1 आएगा, नो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा। क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि अगर इक्वल टू का केस लेके चलता हूं तो इक्वल वाले केस में तो हो ही जाएगा, लेकिन जब इक्वल नहीं है, लेस देन वाला केस लेके चलता हूं तो ये नहीं होगा, तो ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। एग्जाम्पल, जो भी चीज आपकी ऐसी होती है कि ये चीज नहीं होगी तो हमेशा उसका एग्जाम्पल देते हैं, हमेशा उसका एग्जाम्पल दिया जाता है। तो एग्जाम्पल देने के लिए हम एक सिंपल एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एलिमेंट लेना है, ध्यान रखिएगा a और b, a का जो एलिमेंट है वो 1 2 3 में से ही लेना है। सो मैं अब शुरू करता हूँ, यहाँ से एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इसी में ले लेता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज 1 2, ये बात है सिमेट्रिक, 1 2 बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज क्या होता है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, बिल्कुल सही है। अब मैं चेक करना चाह रहा हूं उल्टा होगा क्या, रिवर्स होगा इसका, यानी कि 2 1 बिलोंग करेगा r में, कब होगा ऐसा, जब 2 छोटा या बराबर होगा, यानी कि लेस देन इक्वल टू होगा 1 से, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि 1 तो 2 से छोटा है, ठीक है, लेकिन 2 तो 1 से छोटा नहीं है ना, तो 2 1 से छोटा नहीं है, नहीं है, इट मींस ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कब होता है कि ट्रांजिटिव के लिए ये सिंपली एग्जांपल था कि सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, अगर ये हो जाता, अगर ये यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती तो सिमेट्रिक होता, नहीं तो नहीं होगा। तो अब हम शुरू करते हैं ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव में क्या था, ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या था, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो अब चेक करते हैं, जरा देखिएगा इसमें क्या करते हैं। तो हम शुरू करते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर,
यानी कि हमें क्या गिवन है, दिस इंप्लाइज a इज लेस देन इक्वल टू b। ये क्या है, हमें गिवन है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो इस साइड का जो पोर्शन होता है वो हमें गिवन होता है, इंप्लाइज इस साइड वाला। सिमिलरली bc बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज b इज लेस देन इक्वल टू c, ये भी गिवन है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिएगा। अब हमें चेक क्या करना है, अब चेक करना है टू चेक क्या करना है हमें, AC बिलोंग्स टू R। देखिए ध्यान रखिएगा, जो आप एलिमेंट ले रहे हैं AB और BC, जो भी एलिमेंट है वो सेट से ही होने चाहिए, बाहर से कुछ नहीं लेना आपको, अपने आप से कुछ दिमाग नहीं लगाना कि आप अपनी मर्जी से मन में आया वही लिख लिया। जो सेट के अंदर दे रखा है उसी में, चाहे नेचुरल नंबर है तो नेचुरल में कोई भी ले सकते हैं, इंटीजर तो इंटीजर में से कुछ भी ले सकते हैं। तो टू चेक AC बिलोंग्स टू R। अब AC बिलोंग R में कब करेगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कैसे चेक करते हैं, याद कीजिए जरा, आपने 11th में पढ़ा हुआ है। AC बिलोंग्स टू R यानी कि B की जगह आप क्या करेंगे, C कर देंगे। तो B की जगह C कर देता हूं, तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी, जो कंडीशन थी A इज लेस देन इक्वल टू C। ठीक है, अब आप इसको कंबाइन करके कोशिश कीजिए, क्या ऐसा हो रहा है। तो फ्रॉम 1 and 2 A less than equal to B and from B is less than equal to C, यानी कि A is less than equal to B is less than equal to C। that means अब सिंपली सोचिए जरा, A B से छोटा है, B C से छोटा है, इट मीन्स A तो सबसे छोटा हो गया, और सबसे छोटा है A और सबसे बड़ा क्या हुआ, C, यानी कि A जो है वो सबसे छोटा और C सबसे बड़ा है। तो बड़ा आपको सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू आपको पता है अच्छे से, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है। तो A इज लेस देन इक्वल टू C, और ये कंडीशन किससे आई, फ्रॉम 1 and 2, और 1 and 2 क्या थे, गिवन थे। तो जब 1 और 2 गिवन थे तो 1 और 2 से तो ये कंडीशन आई, तो ये कंडीशन किसकी थी, A और C के लिए होनी चाहिए थी, और वही चीज हमने शो कर दी। तो हमने क्या शो कर दिया, A इज लेस देन इक्वल टू C, और वही हमें क्या करना था, चेक करना था कि A अगर C से छोटा है या इक्वल है तो वो AC जो है वो A, C जो है वो रिलेशन में बिलोंग करेगा, और रिलेशन में अगर बिलोंग करेगा तो वो ट्रांजिटिव होगा। तो इट मींस जो ये रिलेशन आपको मैंने डिफाइन किया है, इट इज ट्रांजिटिव। तो इसी के साथ ये आज का वीडियो यहीं पर मैं कर रहा हूं कंप्लीट, और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम पे। और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये अभी मेरा फर्स्ट डे है, अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब कुछ कोशिश करेंगे मैनेज करने की। अभी फिलहाल लॉकडाउन का टाइम है, कुछ ऐसा मैनेज भी नहीं कर पाया मैं अच्छे से कि भाई सामान ले आऊँ और कुछ अच्छे से, तो जितना अवेलेबल था मेरे घर पे उतना ही मैंने करने की कोशिश की, ताकि आपका पढ़ाई का थोड़ा सा एक हेल्प कर पाऊँ, स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई में थोड़ा हेल्प मिल पाए। थैंक यू।